हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 4 सितंबर, 5 सितंबर और 6 सितंबर के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके और हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो और ये सभी आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को और उनके दिए गए फैक्ट को पूरा पढ़िएगा। तो कल का प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 2 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है और ये हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों 2 सितंबर को मनाया जाता है ये आपको याद रखना है कि नारियल के महत्व को और जीवन में इसके विभिन्न पहलुओं में इसके योगदानों को बढ़ावा देने के लिए तथा नारियल की खेती और उपभोग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की विश्व नारियल दिवस की थीम आपको याद रखना है। इसकी थीम है नारियल ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ठीक है, और पहली बार इसे 2009 में एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा मनाया गया था और APCC यानी कि एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय की स्थापना 1969 में 1969 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इतना, इस प्रश्न से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो छत्तीसगढ़ के हैं श्रीमंत झा, इन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। विस्तार पर बात करेंगे। श्रीमंत झा ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। श्रीमंत झा ने कजाकिस्तान की निकिता चेबाकोव और जॉर्जिया की रति अराबुली को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ किस क्रम पर रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है प्रथम। याद रखिएगा, वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। विस्तार पर बात करेंगे। वन अधिकार मान्यता अधिनियम के परिणाम स्वरूप राज्य में आदिवासी वनवासियों सहित गरीब तथा कमजोर वर्ग के समस्त लोगों की आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वन संरक्षण की दृष्टि से ये जो है वन अधिकार मान्यता पत्र महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्य शिक्षक सम्मान 2023 से राज्य के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 52। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य के 52 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया जाएगा और ये जो है अगले वर्ष के शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य के 52 शिक्षकों के नाम की घोषणा राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा की गई है। सभी चयनित शिक्षकों को आगामी वर्ष के शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना है इसमें आपको कि अभी जो समारोह हुआ है इसमें पिछले वर्ष के यानी कि राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2022 के जो घोषित किए गए नाम थे शिक्षकों के, उन्हें जो है सम्मानित किया गया है। इस वर्ष जो घोषित किए गए नाम है उन्हें अगले वर्ष के समारोह में जो है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर भारतीय वायुसेना द्वारा किस मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है त्रिशूल। ठीक है, याद रखिएगा, इस भारतीय वायुसेना द्वारा जो सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया उसका नाम है त्रिशूल अभ्यास। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। IAF या इंडियन एयरफोर्स द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटे हुए भारत के उत्तरी क्षेत्र में त्रिशूल नामक प्रशिक्षण युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास जो है नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के अनुरूप 4 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अभ्यास जो है 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होगा और ये किसके अनुरूप होने जा रहा है? G20 शिखर सम्मेलन के अनुरूप होने जा रहा है, जो कि 8 से 10 सितंबर तक जो है नई दिल्ली में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न याद इसमें एक और बात याद रखना आपको, यह अभ्यास जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इन्हीं के जैसे उत्तरी क्षेत्रों में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो याद रखिएगा, राजघाट, नई दिल्ली के राजघाट में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। साथ ही गांधी वाटिका का भी अनावरण किया गया है, जिसके अंदर सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है। ठीक है, लोगों के पर्यटकों के जो लिए जो है ये सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है। और गांधी वाटिका में गांधी की विभिन्न मुद्राओं में जो है कई मूर्तियां स्थापित की गई। ठीक है, कई मुद्राओं में महात्मा गांधी की विभिन्न मूर्तियां जो है स्थापित यहाँ की गई हैं इस आपके वाटिका में, महात्मा गांधी वाटिका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो रॉकेट लॉन्च में आवाज देने वाली किस वैज्ञानिक का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है एन वलारमथी। ठीक है, याद रखिएगा नाम, एन वलारमथी। और इनका आखिरी रॉकेट था अभी जो चंद्रयान 3 जो हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, ये इनका आखिरी रॉकेट था जिसमें इन्होंने अपनी आवाज दी थी। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इसरो में सभी प्रक्षेपणों की लॉन्चिंग पर उल्टी गिनती की घोषणा करने वाली वैज्ञानिक एन वलारमथी का दिल का दौरा पड़ने से जो है निधन हो गया है। चंद्रयान 3 उनकी निगरानी जो है चंद्रयान 3 जो है उनकी आखिरी घोषणा थी जिसमें उन्होंने अपनी आवाज दी थी। और वे 2015 में पहले एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी थी, याद रखिएगा। तथा वे जो है भारत के पहले घरेलू स्तर पर डिजाइन किए गए रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 की परियोजना निदेशक भी थी। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है राजेश नाम्बियार। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राजेश नाम्बियार कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज की स्थापना जो है 1988 में सॉफ्टवेयर उद्योग के एक संघ के रूप में की गई थी। ठीक है, जो कि भारत में टेक उद्योग का प्रमुख व्यापार निकाय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो है देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर को सांची में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया है। सांची सोलर सिटी जो है इसका सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन को कम करेगा। ठीक है, और इससे जो है 2 लाख से अधिक ये जो है जो उत्सर्जन को कम करेगा, ये जो है 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा, जो कि 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर होगा। इससे सरकार और नागरिकों के ऊर्जा संबंधी खर्चों में सालाना 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गैबोन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ठीक है, इसका आंसर आपका है ब्राइस ओलीगुई गुएमा। ठीक है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करेंगे। गैबोनीज जनरल गुएमा के नेतृत्व वाली सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया है। सेना द्वारा चुनाव परिणाम रद्द किए जाने के बाद तख्ता पलट ने बोंगो परिवार के 56 साल के शासन को समाप्त कर दिया है और गैबोन की अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए शिक्षक दिवस 2023 का विषय क्या रखा गया था? तो आप सभी को पता है कि शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसकी जो थीम है ये आपको याद रखना है। इसका विषय जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री एंड व्यापम की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। तो आप किसी भी चीज़ की जानकारी अगर चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे अकेडमी में, ओम अकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जोना बिलासपुर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।